रूइंड कॉटेज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोम्स होती हैं वो पैस्टोरल होती हैं। उनका जो बेसिक थीम्स है वो अबाउट रूरल लाइफ है, अबाउट द सोसाइटी ऑफ शेफर्ड्स है, एंड दे आर फ्री फ्रॉम सिटी लाइफ। नेचर पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अब व्हाट हैपेंस कि जो रूइंड कॉटेज है ये भी उसको ही एक्सप्रेस कर रही है, जो रूरल लाइफ है उसको ही एक्सप्रेस कर रही है। जो सफरिंग्स हैं, जो रूरल लाइफ में जो सफरिंग्स हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और उस एरा का जो उस एरा में क्या प्रॉब्लम्स थी, कि किसी भी पोम के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमें उस एरा में क्या चल रहा था वो जानना ज़रूरी है, तभी हमें उस पोम का पर्सपेक्टिव समझ आएगा, उसका थीम समझ आएगा। तो व्हाट हैपेंस कि उस एरा में देयर वाज अ क्रॉप फेलियर बिकॉज वेदर कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल। हार्श विंटर्स की वजह से क्रॉप फेलियर था, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से रूरल लाइफ में जो सफरिंग थी उसको एक्सप्रेस कर रही है ये पोम। दिस पोम इज अ स्टोरी ऑफ सफरिंग। इट इज ऑफ अ कॉटेजर हु लिव्स हिज होम टू ज्वाइन अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स गोइंग टू अ डिस्टेंट लैंड। क्या होता है, जो कैरेक्टर है मार्गरेट, उसका जो हस्बैंड है, उसको सफरिंग्स की वजह से, और उसी समय क्या हुआ कि जो क्रॉप फेलियर तो था ही, और उसके बाद ब्रिटिश कैबिनेट डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेवल वॉर। तो उस वॉर में जो मार्गरेट का हस्बैंड है वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा, क्योंकि उससे जो सर्वाइवल होगा, उससे जो अर्निंग होगी, उससे उसकी फैमिली को सर्वाइवल में हेल्प मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे डिस्प्यूट कंडीशन क्या हो जाती है कि मार्गरेट के हस्बैंड की उस वॉर में डेथ हो जाती है, एंड मार्गरेट पाइंस फॉर हिज रिटर्न इन इंक्रीजिंग wretchedness। अब बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स के बीच में मार्गरेट जो है वो अपने हस्बैंड का वापस आना एक्सपेक्ट कर रही है, उसके लिए शोक मना रही है। पाइन मतलब होता है टू बी अनहैप्पी बिकॉज समबडी डाइड और गॉन अवे। तो अब क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। एंड उसके बाद वो क्या क्या सफ़र कर रही है, उसके बच्चे की भी डेथ हो जाती है, क्रॉप भी फेलियर है, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, देन अल्टीमेटली शी डाइज एंड द कॉटेज फॉल्स इनटू रूइन। कैसे उसकी भी लास्ट में डेथ हो जाती है एंड द कॉटेज फॉल्स इनटू रूइन। पेस्टोरल नैरेटिव है इस पोम का, ट्रेजिक स्टोरी है मार्गरेट की। ब्लैंक वर्स यूज हुआ है पोम में। लिटरेरी ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स इज अ लिटरेरी टर्म जिसमें पोइट्री जो है वो अनराइम्ड मीटर्ड लाइन्स होती हैं, मोस्टली इयम्बिक पेंटामीटर में। दिस पोम वॉज रिटन इन 1797 लेकिन इट वॉज पब्लिश्ड इन 1800। और रूइंड कॉटेज जो है वो मेन नाम जो है वो वर्ड्सवर्थ नहीं दिया था, बट वी नाउ नो एज अ फर्स्ट बुक ऑफ एक्सकर्जन। नथिंग एल्स, कुछ और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर आर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लें कि कब ये पोम लिखी गई थी, कब पब्लिश हुई, किसने लिखी, क्या थीम है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एंड अ फ्यू इंपॉर्टेंट लाइन्स, दिस मच इज सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम, नथिंग एल्स। नाउ व्हाट एल्स इज देयर? लास्ट एक और लाइन हम लोग देख लेते हैं कि हर हस्बैंड डिपार्ट्स फॉर वॉर एंड होप्स दैट द सैलरी विल हेल्प हिज फैमिली बट ही लूजेस हिज लाइफ देयर एंड हिज वाइफ स्लोली डिसेंड्स इनटू इल हेल्थ एंड वीकनेस एज द कॉटेज फॉल्स इनटू इवेंचुअल डिसरिपेयर। अल्टीमेटली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। मार्गरेट द लेडी ऑफ द कॉटेज इज ऑब्जर्व टॉयलिंग अवे एंड ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ इट बट स्लोली क्रम्बल एंड फॉल इनटू रूइन। बहुत मुश्किल से वो सरवाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं और इट फॉल इनटू रूइन। और जो बेसिक जो थीम है इसका, सफरिंग तो है ही, साथ में होपिंग अगेंस्ट होपलेसनेस भी है, ये भी आपको लर्न करना है। एंड डीलिंग विद सफरिंग आर मोर स्पेसिफिक थीम्स इन द पोम। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रबल्स जो रही हैं इस पोम में वो क्या है? पुअर हार्वेस्ट है बिकॉज ऑफ हार्श विंटर, द डेथ ऑफ अ चाइल्ड है, एंड लूजिंग हर हस्बैंड इन वॉर। दिस मच इज सफिशिएंट। अगर आप इतनी चीज़ें माइंड में सेट कर लेते हैं तो इनफ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। थैंक यू।